हेलो दोस्तों, आप सभी को YouTube चैनल न्यू टारगेट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं एक ऐसी प्रश्न के बारे में बात करूंगा जो हर साल पूछता है और इस वर्ष भी आने वाला है। देखिए, आज जिस प्रश्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस प्रश्न है निम्नलिखित बंटन आंकड़ा का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पे दिया गया है क्या वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता दिया हुआ है 2, 15, 2, 5, 3, 3। अब इसको हम लोग सोल्व करके और माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ एक कॉलम बनाएंगे, पहले वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल हो गया, और एक हम लोग बारंबारता जिसे हम लोग एक से सूचित करते हैं, और एक वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह को हम लोग शॉर्ट में एक से सूचित करते हैं। उसके बाद एक एपेक्स निकाल लेंगे, और माध्यक भी पूछ रहा है, इसमें संचयी बारंबारता निकालेंगे। अब इतना कॉलम को तैयार करेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे 0 से 10, दूसरा है 10 से 20 और 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है, 50 से 60 दिया हुआ है। अब इसके बाद यहां पे लिख देंगे कुल योग। बारंबारता में क्या दिया हुआ है? 2, 15, 2, 5, 3, 3। अब यहां पे x निकालना सीखेंगे। x कैसे निकालना जाता है? x क्या है? वर्ग चिन्ह। x है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है a + b/2। अब इसका अंतराल कितना दिया गया है? 0 से 10, यानी a है महत्तम सीमा और b हो गया निम्न सीमा। ठीक है, तो यानी महत्तम मतलब बड़ा, तो बड़ा कौन है? 10, और निम्न सीमा मतलब यानी निम्न मतलब छोटा, यानी 10 बटा में 2। जोड़ेंगे 10/2, कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो यहां हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी चलेंगे। तो ये सब देखिए, बिना सोल्व किए हुए आप समझ सकते हैं आप 0 में कितना जोड़े जो 10 होगा। तो हम लोग सिर्फ 10 जोड़े। ठीक है, 10 में हम कितना जोड़ेंगे कि 20 हो जाएगा, तो 10 जोड़ेंगे, यानी ये 10 का अंतराल चल रहा है। ठीक इसी प्रकार वर्ग चिन्ह में हम लोग 10 जोड़ते आ जाएंगे। तो 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45, 45 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 55। ओके, अब एपेक्स निकालेंगे। एपेक्स कैसे निकालना है? तो देखिए, 1 गुणे x, 1 का मान कितना है? 2 है, तो 2 गुणे 5, तो 5 गुणा के 10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये कितना है? 15 है, तो 15 गुणे 15, 15 गुणे 15। ठीक है ना, तो 15 में 15 से करिएगा तो 225। ठीक है, अब उसके बाद इसको और इसमें गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुणा के 50, और 35 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 165। ठीक है, 165 जब हो जाएगा, सॉरी यह 175 होगा, 175 होगा, और इसको इससे जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। अब इसमें अगर इससे गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसको क्लिक कर देते हैं। अब यहां पर हम लोग
एक बोला और एक्स और एपेक्स निकालिए, संचय निकालना है। संचय निकालना है तो मान लीजिए ये एक भाई है और ये भी एक भाई है, ठीक है ना। ये है बड़ा भाई और ये है छोटा भाई। अब छोटा भाई के घर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो बड़ा भाई के पास मोह ममता लगभग करता है। अब ये भाई इसके घर गया, अभी कहा कि भैया हमारे घर खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो ये इनके पास 2 रुपए थे पैकेट में, ये दे दिए, चलिए 2 रुपए दे दिए। पहला यानी पहला 12 वार्ता में जो संख्या रहेगा वही संचय 12 वार्ता में से लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा कैसे करेंगे, तो देखिए दूसरा दिन भी देख रहे हैं इनके घर में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पहले ये 2 रुपए दे चुके थे, अब इनके पास फिर से आएंगे तो ये 15 रुपए इनके पास आया पैकेट में, तो यानी 15 रुपए फिर दे रहे हैं। तो यानी ये और ये 2 और 15 ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। विशेष समझने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो यानी 2 प्लस में 15 बराबर में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 और 2, 17 प्लस में 2 बराबर में 19 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 19 प्लस में 5 बराबर में 24। फिर हो जाएगा 24 प्लस में कितना दिया हुआ है, 3 हो गया 27। 27 और प्लस में 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। अब 12 वार्ता को कुल जोड़ेंगे कितना हो रहा है, ठीक है ना। देखिए 2 है और 15, 15 2 17, 17 और 2 19, 19 और 5 जोड़ेंगे 24, 24 में 3 जोड़िएगा तो 27, 27 और 3 30। अब देखिए यहाँ पे 30 आ गया और संचय 12 वार्ता के अंतिम में 30 आ गया। जब इस प्रकार रहेगा तो आपका संचय निकाला हुआ सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, एपेक्स को पूरा को जोड़ देंगे। तो देखिए 5 10 10 और 5 15 15 और 5 20 के 0, कितना बच गया दोस्तों, 2, ओके। अब उसके बाद यहाँ हो गया 1 1 और 2 3 5 कितना हो गया 8 8 7 15 15 और 3 कितना हो गया 18 18 और 6 24 24 और 2 26, अभी भी 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5 5 और 2 7, ठीक है ना, यानी 760 आ जाएगा। अब इसके बाद निकालना चलेंगे माध्य बराबर सिग्मा एपेक्स बटा सिग्मा ए, ये माध्य का फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे एपेक्स का कुल कितना आ गया 760 और बटा में 30, एक का मान 30, ये 0 से 0 काट देंगे, बच गया 76 बटा में 3, ये काटेंगे 3 दूना के 6, फिर 1 बच गया 16 हो गया, ठीक है ना। ये 5 बार में कटेगा, दशमलव बैठा दीजिए, 1 बच गया, 0 बैठाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 3 तरीके 9, ये 3 3 आते ही रहेगा, इसका अंत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यानी माध्य का मान हम लोग कितना आ गया, माध्य बराबर आ गया 25.333 आंसर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है माध्यक। अब माध्यक निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो माध्यक निकालने के लिए 12 मात्रा का कुल संख्या कितना दिया गया है, तो 30। तो संख्या को ही इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, तो नंबर को हम लोग n से सूचित करते हैं, ठीक है ना। तो n बराबर कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n बटा में 2, अब n कितना दिया गया है 30 बटा में 2, काटिएगा तो कितना हो जाएगा 15, ओके। यानी n बटा में 2 बराबर में 15 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जब n बटा में 2 जब आ जाएगा इतना, तो अब हम लोग संचय 12 वार्ता में चलेंगे। अब संचय 12 वार्ता में जाने के बाद यहाँ से देखिए संचय 12 वार्ता यहाँ से शुरू होती है। अब यहाँ से जब शुरू होती है तो देखिए ये देखना है कि आप 1 से कै तक गिनती गिनिएगा जिसके बीच में 15 आना चाहिए। 1 से अगर 2 तक गिनती गिनिएगा तो 15 नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर 1 से 17 तक गिनती गिनिएगा तो आपके इसके बीच में 15 आएगा, ठीक है ना। तो इसके ठीक सामने वाला को हम लोग क्या सूचित करेंगे, इसको 1, ठीक है ना। और उसके बाद जिसमें आ गया उसके ठीक एक ऊपर वाला को हम लोग क्या करेंगे C, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखिए एफ का सामने जो आपका वर्ग अंतराल बनेगा इसको ऐसे घेरा कर देंगे, ठीक है ना। अब घेरा करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग क्या हो गया, तो यानी जो एफ के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा उससे हम लोग माध्यक वर्ग कहते हैं। तो माध्यक वर्ग क्या है, 10 से 20, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दो चीज मिला, एक 10 मिला, एक 20 मिला। अब इसमें करना क्या है सर, कैसे करेंगे, तो देखिए एक होता है लोअर और एक होता है अपर। लोअर मतलब यानी निम्न सीमा और अपर मतलब उच्च सीमा। तो देखिए ये दोनों आपस में भाई है, ठीक है ना। और मान लीजिए ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। अब घर में सबसे ज्यादा छोटा भाई को ज्यादा आदर मान होता है। अगर भूख लगेगा तो पहले छोटा भाई को खाना मिलेगा क्योंकि वो छोटा बच्चा है, ठीक है ना। और छोटा जब बच्चा को अगर नहीं देंगे तो बड़ा बच्चा तो क्या करेगा, सह सकता है 2-4 मिनट, लेकिन छोटा बच्चा के पास भूख की नहीं सहता है। इसलिए यानी यहाँ पर हम लोग का मानना है एल बराबर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। और एन बटा 2 का मान आ गया है 15, ठीक है ना। और एफ का मान देखिए एफ बराबर कितना दिया हुआ है, 15 हो गया। और सी का मान कितना जाएगा हम लोग के पास, 2, ठीक है ना। अब एक एच निकालना है। अब एच बराबर क्या होता है सर, तो देखिए वर्ग अंतराल में जितना के अंतराल चलता है, ठीक है ना, 0 से 10 से 20, यानी हमेशा देखेंगे 10 जुड़ते ही गया है। तो जितना के अंतराल चलेगा उसे हम लोग एच मतलब हाईएस्ट करते हैं। ये हाईएस्ट की तरह कितना जोड़ के गया है, ठीक है। अब उसके बाद यहां लिखेंगे माध्यक बराबर फार्मूला होता है एल प्लस में एन बटा 2 माइनस सी और बटा में 1 गुणे एच। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे सॉल्व करते समय एल प्लस, तो यानी एल तक बटा नहीं आने देंगे, यानी एन बटा 2 माइनस सी बटा में 1 गुणे में एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एल का मान ना, एल का मान कितना दिया गया है, तो एल का मान है सर 10 प्लस में एन बटा 2 कितना है, 15 है, माइनस सी कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और बटा में 1 का मान कितना है, 15 है, ठीक है ना। 15 गुणे और एच का मान कितना है, 10 है। देखिए ये 5 के पहाड़ा में 3 बार में और ये कितना बार में, 2 बार में, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 प्लस में 15 में से 2 घटाइएगा 13 और बटा में 3 और गुणे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 10 प्लस में 13 गुणा के क्या आ जाएगा, 26 और बटा में हो जाएगा कितना, 3। बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आते हैं, सॉरी पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक है ना। और 3 जब हो जाएगा तो 1 से भाग दीजिएगा, 3 बार में कटेगा। अब 3 से जब इसमें गुणा करिएगा तो ये 30 हो जाएगा, प्लस में 3 में अगर 3 से भाग दीजिएगा, एक बार में 1 से जब गुणा करिएगा 26 हो जाएगा। और बराबर में कितना हो जाएगा, तो सर 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 जब हो जाएगा और बटा में 3, तो देखिए एकदम आसानी से इसको काटेंगे। 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, तो 3 आता है एक बार में। अब बचेगा कितना, 2 पर 6 26 और 3 के पहाड़ा में 8 बार में 24 आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 बच गया, अब 2 बच गया तो उसमें दशमलव बिठाएंगे तो यानी 0 बैठ जाएगा। और 0 जब बैठेगा तो क्या आ जाएगा, 20, तो यानी 76 ही बैठा, यानी 6 ये भी आते ही रहेगा। तो यानी हम लोग के माध्यक बराबर में 18.666 आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों बहुलक निकालने। बहुलक बहुत धांसू तरीका से हम लोग सीखेंगे। आज जो नहीं सीखा कभी नहीं, वो हार नहीं मानिएगा। आज ऐसा तरीका से सिखाने जा रहे हैं जो जीवन भर याद रहेगा। देखिए बहुलक निकालने के लिए करते क्या है सर, बहुलक निकालने में सपोज मान लीजिए कि ये एक शहर है, ठीक है। बारंबारता वाला क्या है, यहाँ तक एक शहर है, ठीक है ना। और शहर में सबसे बड़ा एक होता है आदमी जो सबसे हीरो नंबर 1 मान लीजिए उसको,
हीरो नंबर 1। तो यानी हीरो नंबर 1 के बाद जब करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो यानी F1 हो गया। सबसे बड़ा 15 है, तो यानी ये क्या है, सबसे बड़ा जो है उसे हम हीरो नंबर 1 कहेंगे, यानी F1 कहेंगे। ठीक है ना। अब हीरो नंबर 1 जो बना, इससे पहले कोई हीरो था, लेकिन आज वो क्या हो गया, जीरो बन गया। ठीक है ना। इससे पहले, आज के पहले कोई हीरो था, लेकिन आज वो क्या हो गया, जीरो बन गया। अब जीरो जो बन गया उससे क्या करेंगे, तो यानी F0 कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए हीरो नंबर 1 यानी सबसे बड़ा है इस लड़का, लेकिन यहाँ पे एक छोटा आदमी भी थोड़ा बड़ा हीरो है ना, तो उसके ठीक सेकंड में आ जाइए, तो यानी F2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा जो रहेगा उसको क्या करना है, F1 मान लेना है, और उसके एक ऊपर वाली संख्या को F0 मान लेना है, और उसके एक नीचे वाली संख्या को F2 मान लेना है। ठीक है ना। अब जो हीरो नंबर 1 मतलब F1 था, उसके वर्ग अंतराल के पास चले जाएंगे, तो इसके वर्ग अंतराल मिल रहा है कितना, 10 से 20। अब इसके बाद यहां पे बात करेंगे बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग किसे कहेंगे, जो सबसे अधिक बार, जो सबसे बड़ा बारंबार था, उसे हम लोग यानी वर्ग अंतराल में जाएंगे, तो यानी बहुलक वर्ग हो जाएगा, जो यानी कितना हो जाएगा, 10 से 20। ठीक है ना। अब ठीक सेम इसी प्रकार जैसे भी यहाँ पे समझे थे ना, कि एक होता है ए लोअर और एक होता है अपर, मतलब ये छोटा भाई और ये बड़ा भाई ना। सबसे ज्यादा आक्रमण किसका होता है, छोटा भाई का होता है, इसलिए हम लोग एल बराबर कितना मान लेंगे, 10। और सबसे बड़ा 12 बार था, जो हीरो नंबर 1 की बात किए थे, इस F1 कितना है, 15 है। ठीक है ना। और F0 कितना दिया गया है, तो F0 है सर 2। ठीक है। और F2 कितना हो जाएगा, 2। अब एक और निकालना है इसमें, एज। अब एज किसे कहते हैं, जो पहले बता चुके जितना के लिए अंतराल चलता है, ठीक है ना, उसे हम लोग एज कहते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग की एज कितना हो गया, 10। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर में फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिए A यानी छोटा भाई, अब इसके साथ F1 मतलब हीरो नंबर 1। अब हीरो नंबर 1 को हराने के लिए जो हीरो नंबर 0 हो गया, ठीक है ना, वो लगल कि हम आपको हरा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद बटा में यानी दूसरे दिन आइएगा, तो दूसरा दिन में देखिए कि ऐसा किया गया कि हीरो नंबर 1 यानी तगड़ा हो गया, पूरा तगड़ा हो गया। ठीक है ना, यानी दुगना उसके पास ताकत हो गया। तो यानी दुगना जब ताकत हो गया, इसको दुगना ताकत हो गया, तो यानी हीरो नंबर 0 और हीरो नंबर 2 दोनों मिल करके राजनीति करके इसको हराने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो यानी इसलिए यहाँ पे 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2, अब इनटू में, अब इसके साथ देखता है कि अंतराल कितना का चलता है, तो यानी एज उसको रख दी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी तरीका से समझ में आएगा। देखिए कभी नहीं भूलिएगा इसको। एल का मान है कितना, 10 प्लस F1 कितना है, 15 माइनस में F0 हो जाएगा 2। ठीक है। और 2 गुणे F1 यानी दुगुना इसके पास ताकत हो गया है, तो यानी 15 माइनस में F0 का मान कितना हो जाएगा, 2। और F2 का मान कितना है, 2 गुणे में यानी एज का मान कितना है सर, 10 है। अब इसके बाद देखिए 10 प्लस, अब 15 में से 2 घटाइएगा तो कितना, 13 बच जाएगा ना। और 15 गुणा के 30 माइनस 2 4 होता है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, और प्लस माने जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का निकलता है। अब गुणे में कितना करेंगे, यहाँ 10 कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 10 प्लस 13 बटा में, अब 30 में से 4 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 26, और गुणे में 10। अब 2 के पहाड़ा से इसको देखिए तो भाग लगा के लगेगा 5 बार में, और ये कितना बार में, तो ये 13 बार में कट जाएगा सर। अब देखिए 13 से 13 काटिएगा, कितना बार में कट गया, 1 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस, अब 1 गुणे 5 बराबर में 10 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है ना।
और बराबर में इसको जब जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो यानी बहुलक का मान कितना आ गया, तो यहाँ हम लोग देखेंगे बहुलक बराबर 15 हो गया। अब देखिए निकालना क्या क्या चीज था, माद। तो देखिए माद बराबर हम लोग क्या किया है आंसर, माद का आ गया है 25.333 और माध्यक का आंसर आ गया है हम लोग के 18.666 और एक और है बहुलक, ठीक है ना। बहुलक बराबर आंसर कितना आ गया है 15। ये हम लोग के तीनों का आंसर तैयार हो गया, समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। और इसी प्रकार अगले वीडियो में आते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।